बीपीएससी को ही मिलेगी जिम्मेदारी। अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में निकल रही है वैकेंसी। शिक्षक नियुक्ति दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियाँ आएंगी, यानी कि रिक्तियों की संख्या बढ़ गई है। 70,000 से बढ़कर पदों की संख्या जो है 1,20,000 हो गया है। अब सरकार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण की तैयारी में जुट गई है। बीपीएससी की ओर से परीक्षा सफल आयोजन के बाद अब दूसरे चरण की परीक्षा की तैयारी जल्द ही बीपीएससी को मिलेगी। शिक्षा विभाग की ओर से दूसरे चरण के लिए 70,000 रिक्तियाँ पहले ही निकाली जा चुकी थी। पहले चरण में बची हुई 48,000 की रिक्तियाँ जोड़ दी जाएगी, क्योंकि प्राइमरी में सिर्फ 10,000 सीट बचा है और बाकी सीटें जो है 38,000 जो बची है टीजी और पीजी की है। अब पदों की संख्या 1,20,000 हो जाएगी। जानकारी की माने तो अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन निकाला जा सकता है। शिक्षा विभाग ने पहले घोषणा कर दी कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की जिम्मेदारी बीपीएससी को सौंपी जाएगी। जिन विषयों में निर्धारित सीट से कम अभ्यर्थी मिले हैं, इन विषयों में रिक्त पदों को आगे की नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। राजनीति में कुल 712 उत्तीर्ण हुए थे। कुल रिक्तियों की संख्या 5,354 बचे हैं। संगीत में 672 उत्तीर्ण हुए थे। कुल 2,043 रिक्तियाँ। उद्यमिता में 140। वनस्पति भोजपुरी यानी कि जो बुधवार को रिजल्ट जारी किया गया उसकी सीट है। इससे पहले भूगोल में कुल 1,033 सीटों के सापेक्ष 289 जो है रिक्तियाँ बची हुई थी। बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तो हिंदी माध्यम के कुल 62,653 अभ्यर्थी सफल हुए। लोक सेवा आयोग ने बुधवार को देर रात प्राथमिक कुल 62,653 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। प्राइमरी में रिजल्ट में सिर्फ सभी वर्ग के सफल अभ्यर्थियों की संख्या के साथ उनका क्रमांक दिखाया गया है। आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दी गई, कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। जबकि अनारक्षित श्रेणी के कुल 25,744, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के 6,702, एससी के कुल 7,584, एसटी के कुल 501, ईबीसी के कुल 12,069, इसके अलावा बीसी के 8,040 और बीसी महिला के 2,013 अभ्यर्थियों का सफलता मिली। वहीं उर्दू माध्यम से 7,797 और बांग्ला में 1,969 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। कुल मिलाकर के 72,419 का रिजल्ट जारी हुआ है। सरकार की ओर से पहले यही कहा गया है कि बची हुई जो सीटें हैं उनको जोड़ा जाएगा। तो सरकार की ओर से पहले 70,000 पद निकाले गए। इसमें मध्य में 31,982, माध्यमिक के 18,880 और उच्च माध्यमिक 18,830। तो कुल रिक्तियों में दूसरे चरण की रिक्तियों में बचे हुए पहले चरण की रिक्तियों वाला जोड़ा जाएगा। इसके बाद विज्ञापन निकाला जाएगा। विज्ञापन आ जाता है, लेकिन अब इतने पद बचे हैं उसको जोड़ करके ही नए तरीके से आरक्षण लगाकर जारी किया जाएगा। 70,000 से बढ़ जाएंगे पद, जल्दी भेजी जाएगी अधियाचन। तो अगले चरण की होने वाली शिक्षक नियुक्ति में जो एस्टेट डे के पास हुए हैं उनके लिए गोल्डन चांस रहेगा। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी रिजल्ट के बाद जितने पद खाली रह जाएंगे उतनी अगली नियुक्तियों में जोड़ दिए जाएंगे। अगले चरण की नियुक्ति के लिए 70,000 पद चिन्हित किए गए हैं। जल्द इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग अधियाचन भेजने की तैयारी कर रहा है। अगले चरण की नियुक्ति में मध्य विद्यालय के शिक्षक को 31,882 यानी कि जूनियर पद बोलते हैं इसको 32,000 है। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अब 18,000 जो 830 880 है। अब वो बढ़ करके पदों की संख्या जो बची हुई 37,000 है वो हो जाएगा कुल 49,905 अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं। बची हुई सीटों को इसी में जोड़ दिया जाएगा, यानी कुल अब 1,20,000 रिक्तियाँ हो जाएंगी। सरकार ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण की तैयारी में जो जुटे थे, बीपीएससी की ओर से परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब दूसरे चरण की परीक्षा की जिम्मेदारी मिलने की इसी की उम्मीद है।